हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। अगर कोई दोस्ती नहीं होती है या कोई दोस्त नहीं मिलता है तो उसी दोस्त की याद आए जाएगी, जिसके कारण उसका प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ या और गहरा हो जाएगा। आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे कि सामान्य अंधकार में तीर चलाने जैसा है। तो ये व्यवहार की व्याख्या इसलिए क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का उसका मन है, उसका व्यवहार कैसा है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए ये एक तीर चलाए जैसा, अंधकार में तीर चलाने के समान है। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की गई व्याख्या। तो जो मनोविज्ञान जो विज्ञान है व्यवहार के स्वरूप को देखता है तो वो पूर्व कथन करता है। उसको घटना घटने से पहले उसकी घटना पूर्व कथन की जाती है, घटने के बाद नहीं। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के प्राय विरुद्ध होता है। इसका एक कारण ड्वेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या आने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए उसने सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए जिससे उनके अनुत्तीर्ण होने की डर घट सके तथा उनका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद भी उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। तो ये ड्वेक का एक परीक्षण था। ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है कि पहले बच्चे को ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसके कारण वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उसकी मानसिक रूप से वो उसको छोड़ देगा कि ये मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा ना करके ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो सरल हो, जिससे बच्चा उसको आसानी से कर सके, तो उसके मन में विश्वास आ जाएगा कि मैं कर लूँगा। उसके बाद में जो कठिन प्रश्न दिए जाएं जिससे उसके आत्मविश्वास के जरिए वो उन कठिन प्रश्नों को भी कर लेगा। तो इसके बाद ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिससे वो मन के विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। ड्वेक ने इसका परीक्षण किया। उसे विद्यार्थी के 2 समूहों को लिया और उन्हें गणित के प्रश्न को हल करने के लिए 25 दिन तक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम समूह को सरल समस्याएं दी गई थीं और सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। द्वितीय समूह को जटिल एवं सरल दोनों प्रकार की समस्याएं दी गई थीं जो हल करने में को दी गई थीं। स्पष्टतः वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो ड्वेक ने विद्यार्थी से कहा कि समस्याओं को इसलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्हें कठिन प्रयास नहीं किए, तथा उन्हें ड्वेक के पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। ड्वेक ने पलायन करने की बजाय प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद ड्वेक ने दोनों समूहों को समस्याओं का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए थे क्योंकि उन्हें सरल समस्याएं दी गई थी, वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए। तुलना में जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा था तथा जिन्हें यह बताया गया कि असफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। अन्य बहुत सी